नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड का राज्य पुष्प ब्रह्म कमल के बारे में। दोस्तों, ब्रह्म कमल हमारे जो राज्य है उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्रों में 4800 मीटर से 6000 मीटर की ऊंचाई पर मिलता है। दोस्तों, इसका जो ये फूल है, ब्रह्म कमल का जो फूल है, ये किस कुल का पौधा है? ये है एस्टेरेसी कुल का पौधा है। एस्टेरेसी कुल का पौधा है। ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम सोसूरिया अब्बेलेटा है। सोसूरिया अब्बेलेटा है इसका वैज्ञानिक नाम। ब्रह्म कमल को स्थानीय भाषा में कौलपदम कहते हैं। हिमाचल में इसे हम दूधा फूल, हिमाचल में इसे दूधा फूल नाम से जानते हैं, और कश्मीर में इसे हम गलगल नाम से जानते हैं। ब्रह्म कमल की अन्य प्रजातियों में फेन कमल और कस्तूरी कमल भी मिलते हैं। और दोस्तों, महाभारत के वन पर्व में सौगंधिक पुष्प जिसे कहा गया है वो ब्रह्म कमल ही है। और नेपाल में ब्रह्म कमल को टोप गोला भी कहते हैं। दोस्तों, वैसे ब्रह्म कमल की पूरे विश्व में 210 प्रजातियां हैं, लेकिन उत्तराखंड में इसकी 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से जो इसकी जो प्रमुख प्रजातियां हैं जो उत्तराखंड में पाई जाती है वो है सोसिरिया ग्रामिनीफोलिया। ये इसको हम फेन कमल कहते हैं। सोसूरिया ग्रामिनीफोलिया, इसे हम फेन कमल कहते हैं। दूसरा है सोसूरिया लप्पा, और तीसरा है सोसूरिया सिमेसोनिया, और चौथा है सोसूरिया ग्रासोफिफेरा, इसे हम कस्तूरा कमल भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये 4 प्रमुख प्रजातियां हैं जो उत्तराखंड में पाई जाती हैं। सोसूरिया ग्रामिनीफोलिया, जिसे हम फेन कमल कहते हैं, सोसूरिया लप्पा, सोसूरिया सिमेसोनिया और सोसूरिया ग्रासोफिफेरा। ये 4 प्रमुख प्रजातियां हैं जो हमारे उत्तराखंड में पाई जाती है। अब उत्तराखंड में कौन कौन से स्थान हैं जहाँ पर ब्रह्म कमल पाया जाता है? उत्तराखंड में पहले तो फूलों की घाटी, ऑब्वियस सी बात है, ब्रह्म कमल एक फूल है तो फूलों की घाटी में तो इतने प्रकार के फूल पाए जाते हैं, तो ब्रह्म कमल भी वहाँ पाया जाता है। दूसरा दोस्तों, केदारनाथ व पिंडर हिमनद। अब केदारनाथ व पिंडर हिमनद, केदारनाथ और पिंडर हिमनद कहाँ है? ये आप कह सकते हैं पिंडर हिमनद ये रुद्रप्रयाग में केदारनाथ है। रुद्रप्रयाग और थोड़ा कुमाऊँ, इसके बीच पिंडर हिमनद फैला है। दूसरा है शिवलिंग बेस, आदि क्षेत्रों में बहुतायत पाया जाता है। तो ये सब क्षेत्र हैं जहाँ ब्रह्म कमल प्रमुखता से पाया जाता है। फूलों की घाटी, केदारनाथ व पिंडर हिमनद और शिवलिंग बेस, यहाँ ब्रह्म कमल बहुत अच्छी संख्या में पाया जाता है। और ब्रह्म कमल को नंदा का प्रिय पुष्प और नंदाष्टमी को तोड़े जाने का महत्व है। अब नंदा कौन है? ये माँ नंदा जो है, माँ पार्वती का, इसे हम प्रिय पुष्प कहते हैं, और इसे हम नंदाष्टमी के दिन तोड़े जाने का महत्व है। नंदाष्टमी के दिन हम इसे तोड़ते हैं। ब्रह्म कमल को हिमालयी पुष्पों का सम्राट कहा जाता है। जो जितने भी हिमालय पुष्प होते हैं उन सब में इसे प्रमुखता से देखा जाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? हिमालय पुष्पों का सम्राट। अब दोस्तों, देखते हैं ब्रह्म कमल की विशेषताएं। ब्रह्म कमल कैसा होता है? ब्रह्म कमल की ऊंचाई कितनी होती है? ये कब खिलता है? और किन किन नामों से इसे जाना जाता है? इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ब्रह्म कमल बैगनी रंग का होता है। इसका पुष्प टहनियों से नहीं बल्कि पीले पत्तियों से निकले कमल पात में पुष्पगुच्छ के रूप में खिलता है। दोस्तों, इसमें बताया गया है कि उससे पहले हमें याद रखना है ब्रह्म कमल का रंग कौन सा होता है। ब्रह्म कमल का रंग होता है बैगनी, और ये पुष्प ये टहनियों पे नहीं होता है। जैसे हम गुलाब का फूल देखते हैं वो टहनी पे होता है, यह पुष्प कभी भी टहनी पे नहीं होता है, बल्कि पीले पत्तियों से निकले कमल पात में पुष्पगुच्छ के रूप में खिलता है। आपने ब्रह्म कमल जो हमारा थंबनेल है उसमें देखा होगा, और ये भी एक ब्रह्म कमल का चित्र है। तो दोस्तों, इस तरह से होता है, ये टहनियों में नहीं होता है, ये एक पुष्पगुच्छ के रूप में खिलता है। दूसरा दोस्तों, ब्रह्म कमल की ऊंचाई जो है 70 से 80 सेंटीमीटर के बीच होती है। जो ब्रह्म कमल पौधा है उसकी 70 से 80 सेंटीमीटर के बीच ऊंचाई होती है। ब्रह्म कमल फूल के खिलने का समय होता है जुलाई से सितंबर। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने उसके खिलने का समय होता है।
ब्रह्म कमल के पौधे पर एक वर्ष में केवल एक ही पुष्प होता है। दोस्तों जैसे इसमें देखा है, इस चित्र में देख सकते हैं हम, इस चित्र में पुष्प की कोई टहनी नहीं है। इसमें एक फूल सीधा निकल रहा है एक पुष्प गुच्छ के रूप में। तो इसका जो एक पौधा होता है उसमें एक ही फूल निकलता है, और वो भी पूरे वर्ष भर में एक ही फूल निकलता है। ब्रह्म कमल का पुष्प अर्धरात्रि में खिलता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि ब्रह्म कमल का पुष्प कब खिलता है, ये अर्धरात्रि में खिलता है। कमल पौधे की जड़ों को पीसकर हड्डी उपचार का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जैसा आपको पता है, हिमालय में कोई भी पुष्प या पौधे होते हैं, उनका प्रयोग औषधि में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ब्रह्म कमल का भी औषधि में महत्वपूर्ण रोल है। यह हड्डी उपचार, जो हमारे हड्डियों का उपचार है, उसमें इसकी जो जड़ें होती हैं उसे पीसकर हड्डी उपचार में प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों हिमालय में पाए जाने वाली ब्रह्म कमल की एक प्रजाति फेन कमल या फेना कमल, इसके बारे में जानते हैं क्या है। यह ब्रह्म कमल की प्रजाति का एक विरल पुष्प है जो उच्च हिमालय क्षेत्रों में उत्पन्न होता है। गढ़वाल हिमालय की नीतीमाणा घाटी जो चमोली जनपद के अंतर्गत आती है, कि हिमालय क्षेत्रों में पाए जाने वाले इस पुष्प से वहाँ की पालसी या पशुचारक या अणवालों परिचित होते हैं। इसका श्वेत पुष्प फेन मतलब झाग के समान श्वेत और सुकोमल होने से इसे यह नाम दिया गया है। इसे सितंबर अक्टूबर के मौसम में 14,000 फीट की ऊंचाई वाले क्षेत्र में देखा जा सकता है। तो दोस्तों यह है एक प्रमुख प्रजाति जो उत्तराखंड में पाई जाती है, और उत्तराखंड के नीतीमाणा क्षेत्र में प्रमुखता से यह पाई जाती है। ये श्वेत पुष्प, इसका जो श्वेत पुष्प है इसका जो फेन है वो झाग के समान है, और ये श्वेत होने के कारण, सुकोमल होने के कारण इसका नाम क्या होता है, फेन कमल पड़ा है। फेन मतलब झाग, और ये सितंबर अक्टूबर में 14,000 फीट की ऊंचाई में देखा जा सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने पढ़ा ब्रह्म कमल के बारे में। ये सारे जितने भी वन लाइनर हैं ये सभी इम्पोर्टेंट है। फ्यूचर में इससे रिलेटेड कोई जानकारी या कोई भी पॉइंट छोटे हों तो फ्यूचर में मैं ज़रूर इसे पढ़ाने का प्रयास करूँगा। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।